एक आइडिया किसी व्यक्ति के दिमाग में तब आता है जब उसका नॉर्थ ईस्ट जोन सशक्त होता है, जब उसके घर का नॉर्थ ईस्ट जोन बहुत ज्यादा प्रखाड़ होता है। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बताओ। जब तक आपको किसी चीज का लॉजिक नहीं पता होगा ना, साइंटिफिक रीजन नहीं पता होगा, तब तक आपको कोई बात एक्चुअल में माननी नहीं चाहिए। तब तक बात का मजा नहीं आता, तर्क नहीं होता। ये आइडियाज कैसे आते हैं, या ये कहें या यूं कहें कि हमारी बात सत्य कैसे होती है। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, अगर आप किसी भी न्यूरो सर्जन के पास जाओगे या जो ब्रेन के डॉक्टर्स हैं उनके पास जाओगे, तो उन्हें ये पता होगा या उनके पास ऐसी मशीन्स होती हैं जिनसे एक व्यक्ति की ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को नापा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति की ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी, जो हम नॉर्मल लोग हैं, हमारी जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी है ये नॉर्मली 12 से लेकर 18 के बीच में वेरी करती है, या 10 से लेकर 18 के बीच में वेरी करती है, जिसमें हम थोड़ा बहुत गुस्सा कर लेते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, थोड़े बहुत तड़फड़ाते रहते हैं, या कभी कभी काम रहते हैं, बट एक नॉर्मल, एक अच्छा, एक ठीक ठाक सा जीवन व्यतीत करते हैं। जिस व्यक्ति की ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी 18 से लेकर 24 के बीच में होती है, वो बहुत तेज बात करता है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे तो भी ये करना है, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे करना है, मुझे ये, मुझे वो, तेज मुझे नहीं पता, मुझे ना, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ हो जाएगा। 18 to 24 इज योर ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी दैट टाइम। जिन व्यक्तियों की ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी 24 से लेकर 30 के बीच में चली जाती है, वो अपना आपा खो बैठते हैं, और 30 से ऊपर की ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी वाला व्यक्ति कोमा में चला जाता है। जिन लोगों की ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी 8 से 12 के बीच में होती है, वो अपने डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं, ठंडे दिमाग से लेते हैं, और उनके डिसीजन सही होते हैं। जिनकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज 5 से लेकर 8 के बीच में होती है, वो लोग वास्तव में इस पूरे वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं। जैसे कि अंबानी, जैसे कि टाटा, वो भी तो रूलर्स हैं। ये रूल कर रहे हैं, पैसे से रूल कर रहे हैं, क्योंकि वो जो काम करते हैं उनको उस काम में सफलता प्राप्त होती है, उनका वो काम सिरे चढ़ जाता है। जिनकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी 3 से 5 या 2 से 5 के बीच में होती है, आप उन लोगों की पूजा करते हैं, आप उन साधु संत महात्माओं के पास जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, वो जो बात अपने मुंह से निकाल दें, आपको आशीर्वाद दे दे, वो बात सत्य हो जाती है। कुछ ढोंगी बाबाओं की वजह से आज हमारे धर्म का नाम खराब हो गया, लेकिन वास्तव में कई तपस्वी ऐसे हैं जिनके पास आप जाकर चले जाओ, वो अगर अपने मुख से एक बात निकाल दे, आपको उस बात के ऊपर अगर इंप्लीमेंट कर लो, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और 0 से लेकर 2 तक उन लोगों की ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी होती थी, आज के युग में अभी तक मैंने कहीं नहीं देखी है। इन लोगों की फ्रीक्वेंसी होती थी जिन लोगों ने आज से हजारों लाखों साल पहले इस धरती पर रहते हुए ये बता दिया कि धरती से सूर्य की दूरी कितनी है, धरती से चंद्रमा की दूरी कितनी है, हमारे प्लैनेट कहाँ हैं, हमारी कॉन्स्टलेशंस कैसी हैं। आज भी अगर नासा की बात करें, तो नासा जो रिसर्च निकालता है और हमारा हिंदू पंचांग जो कहता है, वो एकदम सेम होता है। जिन लोगों ने उन चीजों के बारे में बताया, जिन लोगों ने हमें ये ऑकल्ट मोडालिटीज के बारे में बताया, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के बारे में बताया, उन लोगों की ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी 0 से लेकर 2 के बीच में होती थी। रामायण तो देखी होगी ना सब लोगों ने लॉकडाउन में। एक साधु महात्मा कई साल, कई वर्ष जीकर ये कहता था, अब मेरा कार्य पूरा हुआ, अब मैं मोक्ष की प्राप्ति करता हूं, और बैठा बैठा गाय बजाता हूं। दैट वाज 0 to 2 फ्रीक्वेंसी। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। हमारे यहाँ तो जहाज अब उड़ रहे हैं। हमने रामायण में देखा कि वो जो पुष्पक विमान है, वो उस समय उड़ाया गया था। उनको टेक्नोलॉजी होगी जिससे वो उड़ाया गया था, कुछ तो होगा जिससे वो उड़ाया गया था, और इन सब चीजों के प्रमाण हैं हमारे शास्त्रों में। अभी जो मूवी एक नई आई थी, राम सेतु, उस राम सेतु मूवी में भी आप लोगों ने साइंटिफिक मेजर्स देखे होंगे। उस समय क्या साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली थी? नो, उस समय लोगों की सुपर कॉन्शियसनेस जागृत थी। अब ये ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज का रोल क्या है?
हम जो आम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी 10 टू 18 या 12 टू 18 के बीच में चलती है और हमारा दिमाग उसी हिसाब से चलता रहता है। हमारी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज को कम करने के लिए सिर्फ एक इलाज है, वो इलाज है मेडिटेशन। आज के युग में इसे मेडिटेशन कह दिया गया। पुराने युग में जो हमारे पूजनीय गुरु होते थे, जो हमारे पूजनीय साधु महात्मा होते थे, वो इसे तपस्या का नाम कहते थे। आप आंखें बंद करके भगवान की लीला में रंग जाओ, भगवान के तपस्या में रंग जाओ। नो, वो कभी नहीं ऐसा कहते थे। वो आंख बंद करके एक मंत्र का जप करते थे, सिर्फ एक मंत्र का। किसी एक मंत्र को वो करोड़ों बार सिद्ध करते थे और वो शांति से अपने दिमाग की ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को इतना डाउन कर देते थे कि वो उस सुपर कॉन्शियसनेस या यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते थे। और वास्तुशास्त्र की विद्या ऐसी प्यारी विद्या है कि अगर हम अपने घर का नॉर्थ ईस्ट जोन अच्छा कर लें और हम अपने नॉर्थ ईस्ट जोन को एनर्जाइज करके रखें, तो उसको एनर्जाइज करके भी हम अपनी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में वही सारे मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट जोन है क्लैरिटी ऑफ माइंड। आपके दिमाग को खोल देता है ये जोन, आपके दिमाग को वास्तव में एक नया स्वरूप देता है ये जोन, आपके दिमाग को एक नई गति देता है ये जोन।